सम्राट अशोक ने बोध गया के महाबोधि महाविहार और संबंधित स्थलों के विकास में निम्नलिखित प्रमुख योगदान दिए। 1. अशोक का बोध गया आगमन और प्रमुख निर्माण। समय एवं उद्देश्य। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष लगभग 250 ईसा पूर्व में बोध गया का दौरा किया। इस यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल की पवित्रता को संरक्षित करना था। महाविहार का निर्माण। उन्होंने महाबोधि विहार का निर्माण करवाया जो बुद्ध की साधना स्थली पर केंद्रित था। इसी प्रकार के विहार उन्होंने लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर में भी बनवाए। आर्थिक सहायता। अशोक ने विहार के निर्माण व रखरखाव के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान कीं। 2. वज्रासन का पुनर्निर्माण और महत्व। पुनर्निर्माण का कारण। वज्रासन वो पवित्र स्थान है जहां बुद्ध ने ध्यान लगाया था। समय के साथ इसकी मूल संरचना क्षतिग्रस्त हो गई थी। अशोक ने इसे चमकदार पत्थर से पुनर्निर्मित करवाकर इसकी धार्मिक प्रतिष्ठा बहाल की। प्रतीकात्मक महत्व। वज्रासन को ध्यान का अटल केंद्र माना जाता था। अशोक ने इसके चारों ओर 22 स्तंभों की श्रृंखला बनवाई, जिन पर धम्म के सिद्धांत उत्कीर्ण थे। ये स्तंभ बुद्ध के एकांत मार्ग को चिन्हित करते थे। 3. बोधि वृक्ष की सुरक्षा के उपाय। रक्षा दीवार। अशोक ने बोधि वृक्ष के चारों ओर 10 फीट ऊंची दीवार बनवाई ताकि इसे प्राकृतिक व मानवीय क्षति से बचाया जा सके। श्रीलंका में प्रसार। उन्होंने बोधि वृक्ष की एक शाखा अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र के माध्यम से श्रीलंका भेजी, जहां इसे अनुराधापुरा में रोपित किया गया। यह वृक्ष आज भी जया श्री महाबोधि नाम से विद्यमान है। 4. अन्य प्रमुख निर्माण एवं योगदान। पवित्र मार्ग का निर्माण। अशोक ने बोध गया में बुद्ध के एकांत मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया। इस मार्ग पर स्तूपों और अभिलेखों की श्रृंखला थी जो बौद्ध शिक्षाओं को दर्शाती थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। उन्होंने बोध गया को वैश्विक तीर्थ के रूप में स्थापित किया। चीनी यात्री फाहियान 399 से 409 ई और हुएंगटांग 635 ई ने अपने यात्रा वृतांतों में अशोक के निर्माणों का विस्तृत वर्णन किया। प्रशासनिक व्यवस्था। अशोक ने विहार के प्रबंधन के लिए भिक्षुओं की समिति गठित की, जो स्थल की देखरेख करती थी। 5. ऐतिहासिक प्रमाण। शिलालेख। बोध गया में मिले बुद्ध पद अभिलेख 1308 ई में स्पष्ट उल्लेख है। अशोक देउल अर्थात अशोक का मंदिर जो निर्माण के श्रेय की पुष्टि करता है। पुरातात्विक साक्ष्य। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को 19वीं शताब्दी में हुई खुदाई में अशोक कालीन ईंटें मिली जो मूल संरचना की प्राचीनता सिद्ध करती हैं। बोध गया का वज्रासन ब्राह्मी अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बौद्ध धर्म और मौर्यकालीन इतिहास को समझने में अहम भूमिका निभाता है। यह अभिलेख महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित वज्रासन यानी वो पत्थर जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था के निकट पाया गया था। इसका विवरण निम्नलिखित है। 1. अभिलेख का निर्माण और उद्देश्य। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष लगभग 249 ईसा पूर्व में बोध गया की यात्रा की और बुद्ध के ज्ञानोदय स्थल को चिन्हित करने के लिए वज्रासन यानी एक पत्थर की वेदी और एक स्तंभ का निर्माण करवाया। इस अभिलेख का उद्देश्य बौद्ध तीर्थ स्थलों को संरक्षित करना और धम्म का प्रचार करना था। अशोक ने यहाँ भगवान बुद्ध के संबोधि के रूप में इस स्थल को पहचान दी। 2. भाषा और लिपि। यह अभिलेख मागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है जो आधुनिक देवनागरी की पूर्वज मानी जाती है। बर्ख भ तथा चमक परायट माय राजा देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा दस्सवा ज्ञाय ई अयान बाहो बा आ बसौ बाहत हो। अनुवाद। देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में यहाँ आकर पूजा की क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को संबोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था। 3. ऐतिहासिक महत्व। वज्रासन बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थान है
क्योंकि यहीं बुद्ध ने तपस्या की और बोधि वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त किया था। अशोक ने इस स्थान को धार्मिक और प्रतीकात्मक रूप से प्रसिद्ध करते हुए इसे स्थापित किया। यह अभिलेख मौर्यकालीन प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जहां अशोक ने धर्म यात्राएं शुरू की और भिक्षुओं और साधुओं को दान दिया। 4. खोज और संरक्षण। इस अभिलेख की खोज 1891